ये मेरी यानी कि अंकिता की कहानी है। यहीं से शुरू होती है और ख़त्म भी यहीं होती है। अरे कहाँ मर गई? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी देर का उठा हूँ, चाय कहाँ है मेरी? और भी काम है मुझे। चलो बेटा, और इतनी तलब है ना तो खुद जाके बना लिया करो। ओ, बकवास बंद कर अपनी। सब जानता हूँ तेरे काम। चुपचाप चाय बना। बच्ची लेट हो रही है स्कूल के लिए, इसे तैयार करके बना दूंगी ना। वाह, अब साला इनकी वजह से मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। कम से कम बच्ची के सामने तो गालियां मत दिया करो। मेरे बच्चे? मेरे बच्चे नहीं, ये तुम्हारे बच्चे होंगे। तो तुम्हारे नहीं हुए क्या? नहीं, मेरे नहीं है। कैसे? मुझे लड़का चाहिए था और तूने ये लड़की पैदा की। तो हुई तो तुम्हारी भी। नहीं, मैं लड़की कभी नहीं पैदा कर सकता। पता नहीं क्या मनहूस बच्चे पैदा कर छोड़े हैं। सही कहा तुमने, तुम किसी को पैदा नहीं कर सकते। क्या कहा तूने? सच तो कहा, मैं तो आज भी तैयार हूँ लड़की के लिए, तुम ही कुछ नहीं कर सकते। चुप कर। क्यों, सच बुरा लगता है? तो सच तो यही है कि ना तुम बच्चा पैदा करने के लायक हो और ना अपनी बीवी को खुश रख सकते हो। चुप कर साली। क्यों, मारोगे? मार लो, पर हाथ उठाने से तुम्हारी नामर्दान की चुप नहीं जाएगी। चुप कर। क्या हुआ, इतनी उदास लग रही हो? फिर झगड़ा हुआ क्या हस्बैंड से? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तो कल फाइनली शादी है तुम्हारी? हाँ। फिर रो क्यों रही हो? तुम जानते हो मैं क्यों रो रही हूँ। अभी भी मैं किसी और से शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। बस भी करो यार, हमारी शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? मैं बहुत सा टाइम स्पेंड किया है। पर मैं किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना मैंने तुमसे किया है, पता है ना तुम्हें ये? आई नो बाबा, बट हमने डिसाइड किया था ना कि हम खुशी खुशी अलग होंगे एंड वील बी फ्रेंड्स फॉर एवर। या बट बस कुछ नहीं, रोना बंद करो और स्माइल करो। मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है मेमोरी के लिए। चल लंच करने चलते हैं। हाँ तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके। अरे यार बस कट रही है अपनी, क्या बताया जाए। कट तो रही है लेकिन और चल क्या रहा है? हाँ सब सही चल रहा है, सिर्फ फोन रिंगिंग है। चल चल तू, ओके चल मैं आता हूँ। हेलो काशिफ, अंकिता है। अंकिता, हे हाय, हाउ आर यू? हाय, बस ठीक ही हूँ। अरे हो कहाँ आजकल, तुम तो भूल ही गई हो। भूली कभी नहीं। Are you alright? क्या हुआ तुम्हें? मिल सकते हो मुझसे? हाँ पर हुआ क्या है? जब मिलोगे तब बताऊंगी। ठीक है पर कहाँ? मेरे घर आ जाओ।
नहीं, मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगी। तो फिर कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें अपना एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। कल 3 बजे के आसपास वहाँ आ जाना। जैसा तुम बोलो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कल मिलते हैं, आना ज़रूर। ओके ओके देन, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। हे हाय। हाय। घर पर कोई है नहीं? नहीं, बच्चे ट्यूशन गए हैं और खैर वो छोड़ो, मुझे बुलाया क्यों अचानक? पहले अंदर चले। हाँ हाँ श्योर। इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में और तुम मुझे अब बता रही हो? हालात से तो शादी करते वक्त ही समझौता कर लिया था मैंने। सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर सब बिगड़ता ही गया। तो कल अचानक कैसे याद आई मेरी? पेड़ कितना भी मजबूत हो, तूफान में उसे भी जड़ों के सहारे की ज़रूरत होती है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। नहीं नहीं, रोना मत प्लीज़। तुम हो ना मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मॉर्निंग अंकिता। अंकिता, ये क्या किया मैंने? अपने पति को कैसे धोखा दे दिया? कुछ भी हो, मैं शादीशुदा हूँ। वैसे गलत क्या था इसमें? आगे से ऐसा होने नहीं दूंगी, पर मुझे कल के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। और किसके लिए करूँ? हेमंत, जो सिर्फ एक नाम का पति है। Miss Ankita, यस सर। I want to talk to you, but you seem to be lost somewhere else. नो सर, नथिंग, टेल मी। Will you join me for a tea in my cabin after working hours? श्योर सर, बट विल इट टेक टू लॉन्ग? Not at all, but if it's so, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. After all, तुम पहले ही half day leave ले चुकी हो. Just joking, it will not take too long. ओके सर, आई विल कम आफ्टर 5। Alright then. ओह, 5:30 हो गए हैं। बॉस से भी मिलना है, लेट हो जाऊंगी। काशिफ को टेक्स्ट कर देती हूँ कि कल मिलूंगे। सर, may I come in? Yeah, come in. Please take a seat. Thank you, sir. So, what would you like to have? Tea or coffee? No, sir. Thank you. I just had a coffee. Okay. Sir, you said you wanted to discuss about something. Yeah, actually, I want to discuss something. But it's not about work. Then, sir? It's about personal life. Okay. But what about personal life? I know, तुम्हारे और हमारे बीच में ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुए, पर तुम्हारी कलीग से पता चला है कि तुम्हारे घर पे किस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है। Okay. मेरे घर में भी शुरुआत से कुछ ऐसा ही हुआ करता था। मॉम डैड अलग रहते थे। Oh, sorry, sir. No, it's fine. मैं मॉम के साथ रहता था। Be seated. It's okay. उन्होंने ही मुझे पाला। अजी पाला क्या? बड़ी मुश्किलों से पाला। जबकि वो वेल एजुकेटेड थी। मॉम ने डाइवोर्स तो ले लिया, पर दोबारा शादी नहीं की। मुझे मॉम का सिर्फ आधा डिसीजन ही पसंद आया। पता है क्या? शादी ना करने का? नो, डाइवोर्स लेना बस ओके, पर शादी ना करना बस नॉट ओके। आई नो तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, बट थिंक प्रैक्टिकल मिस अंकिता, थिंक प्रैक्टिकल। अगर वो शादी कर लेती तो उनकी लाइफ के साथ साथ मेरी लाइफ भी स्मूथ हो जाती और मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट सर, उसी स्ट्रगल ने तो आपको स्ट्रांग बनाया है। ऐसा बेवकूफ सोचते होंगे। अगर आसानी से लाइफ चल सकती, then why to take difficult path?
वेल, हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि जिन मुश्किलों से तुम गुजर रही हो वह मैंने देखे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लाइफ में उतना स्ट्रगल करना पड़े। तुम्हें अपने उन बच्चों के लिए कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Thanks for your suggestion, sir, but I know how to lead my life. लाइफ तो लीड कर लोगी, पर कैसे? डाइवोर्स देकर या उसी इंसान के साथ जिंदगी काट कर? सर, लाइफ तो मैं अपनी लीड कर लूंगी, पर आप अपना ऑफिस कैसे लीड करेंगे जब आपके ऑफिस में पूरे लेडीज स्टाफ को आपकी इस घटिया हरकत का पता चलेगा? सोच लीजिए, एक एम्प्लॉय तो आपकी अभी जा रही है, 1-2 दिन में बाकी भी नहीं रहेंगी, फिर देते रहना जवाब अपने सीईओ को। काशिफ घर पे ही होगा अभी, तो फ़ोन भी बंद है, नहीं तो पूछ लेते कि फ्री है या नहीं। कौन है यार सुबह सुबह? तुम? हाँ, और ये क्या हाल बना रखा है अपना? ऐसे ही सोते हो क्या? पहनो कुछ। ये कौन है? कुछ पूछ रही हूँ मैं, कौन है ये? हो क्या रहा है ये सब? जो भी है तुम्हारे सामने है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो? धोखा? किस बात का धोखा? तुम मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो। ठीक है, पर जो हमारे बीच हुआ वो? वही जो मैं तुमसे हमेशा चाहता था। तुम मुझे कभी नहीं चाहते थे। ऐसे तो नहीं जैसे तुम चाहती थी, लेकिन अपने तरीके से ज़रूर चाहता था, जैसे हर एक खूबसूरत लड़की को चाहता हूँ। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। कैसा धोखा है यार? ना तो मैंने तुम्हें बांधा है और ना ही खुद बंधा हूँ। ऐसे में हर कोई अपनी तरह जी सकता है ना। कुछ नहीं बचा जिसके लिए अब मैं जीऊँ। ख़त्म करना होगा सब कुछ। समझ नहीं आता, जो बुरा करता है उसके पास जीने के लिए क्या वजह होती है। इसे देखो, अपने में ही रहता है, किसी की कोई परवाह ही नहीं है। शायद इसके पास इसकी लापरवाही ही इसके जीने का सहारा है। इसकी नेगेटिव चीज़ ही खुद के लिए पॉजिटिव है। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। सही तो कहा काशिफ ने, सबको अपने तरीके से जीने का हक है। और अगर राजीव की माँ उसे अकेले पाल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। ये मेरी यानी कि अंकिता की कहानी है। यहीं से शुरू होती है और ख़त्म भी। कहानी ख़त्म इसलिए क्योंकि उस घुट घुट के जीने वाली अंकिता की ज़िंदगी वही बाथरूम में ख़त्म हो गई। और ये अंकिता जो बाहर निकली है, इसके पास जीने की वजह और इरादों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ये कहानी यहाँ से शुरू भी होती है।